देखो, संसार में लोग कहते हैं कि एक बार बिल्ली ने गरम गरम दूध में मुंह डाल दिया तो उसका मुंह जल गया बेचारी का। तो उसके बाद उसने जहां जहां मट्ठा भी देखा तो पहले फूंक के उसने समझा हाँ गरम नहीं है, फिर पिया। और हम लोग कितने बेहया है, अनंत जन्म बीत गए रिहर्सल में। अब की सुख नहीं मिलेगा, अब की मिलेगा, अब की मिलेगा, जरा बीए हो जाए, एमए हो जाए। अरे हो तो गए जी, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिल गई, हाँ अब सुख मिलेगा। अरे क्या हुआ, हमसे आगे वो है, रोज डांटता है हमको हमारा बॉस। एक बीबी आ जाए तो सुख मिल जाएगा। बीबी आ गई, हाँ अरे बीबी आ गई, ऐसी भयानक बीबी है चंडी। मर गए यही कहते कहते। लेकिन ये डिसीजन लेके नहीं मरे कि अब की बार हम आएंगे तो ये मेरा है, ये नहीं मानेंगे, तो वो मेरा है ये मानेंगे। ये डिसीजन नहीं, सबसे बड़ा आश्चर्य है ये। एक बार युधिष्ठिर से एक यक्ष ने प्रश्न किए थे 60। उसमें पहला प्रश्न था किमाश्चर्यम, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो उन्होंने कहा यही आश्चर्य है कि रोज लोग मर रहे हैं, कोई पैदा होते ही, कोई 10 साल का होके, कोई 20 साल के होके, और लेकिन जो बचे हैं वो नहीं सोचते कि हम अगले क्षण ये इसकी लाश को ले जा रहे हैं, कहीं रास्ते में हम भी न सीताराम हो जाए। अपने लिए नहीं सोचता, ये सबसे बड़ा आश्चर्य। और कृपालु कहता है नहीं जी, इससे बड़ा आश्चर्य हम बताएं कि जब से पैदा हुआ ये मानव देह वाला, दिन में 50 बार ये माँ बाप बेटा स्त्री पति के चप्पल खाते हुए भी, और उतने ही बार ये निश्चय करते हुए भी सब स्वार्थी हैं। हम बात नहीं करेंगे बीबी से, बाप से, माँ से, फिर वही जाता है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। अबाउट टर्न नहीं होता, लेफ्ट टर्न भी नहीं होता। जैसे कुत्ते को किसी ने डंडा मार दिया, वो रोता हुआ बेचारा कुछ दूर गया और मारने वाले को घूर रहा है कि हम कमजोर हैं, हमको मार दिया तुमने, ठीक है, और जरा सी रोटी दिखाया हो, पूंछ हिलाता हुआ फिर आ गया, फिर मार दिया इसने, अब कभी नहीं जाएंगे इसके पास। हाँ, लेकिन फिर रोटी दिखाया, भूख तो लगी है, चलो भाई अब की शायद न मारेगा। वो मारता जा रहा है और हम बार बार जा रहे हैं, सिर झुका रहे हैं उसी माँ को, उसी बाप को, उसी बीबी को, उसी पति को, उसी बेटे को, उसी पड़ोसी को। वेद कहता है कि ये जो कामनाएं हैं ना, ये कामनाएं ऐसी है कि जब पूरी होती हैं तो दुगुना बलवान होके आगे बढ़ती हैं। हविषा कृष्ण वर्त्न्येव भूय एवाभिवर्धते। जैसे जलती हुए
आग में घी डालो तो पहले तो दबेगा 1 सेकंड को, फिर चौगुना उड़ेगा। लो, ऐसे नारद परिव्राजकोपनिषद 3:37 भागवत में भी है ये। लेकिन हम भागते जा रहे हैं, बार बार धोखा खा रहे हैं, बार बार चप्पल खा रहे हैं, फिर भी हमारी बीबी खराब है उसकी अच्छी होगी, हमारी माँ खराब है उसकी माँ अच्छी होगी। अरे सब एक से हैं, क्या करें, स्वार्थी है सब। क्यों? उनको आनंद चाहिए। तुमको आनंद चाहिए, हाँ उसको भी तो चाहिए। तो वो आप तुमसे आनंद चाहता है, तुम उससे चाहते हो, तुम उसको ठगना चाहते हो, वो तुमको ठगना चाहता है। इसमें बुरा क्यों मानते हो? हमसे इसने 420 की, तुम नहीं करते हो 420? करता तो हूं, तो फिर क्यों बुरा मानते हो? सबको अपनी अपनी चीज चाहिए। अरे तो फिर वो सभी वही काम कर रहे हैं, इसलिए दूसरे के करने को क्यों सोचते हो? अगर तुम दूसरे से आशा करते हो कि ये झूठ क्यों बोला, तो तुम भी झूठ न बोलो, तब तो आशा करो दूसरे से। हम तो बोलेंगे और कोई हमसे न बोले। ये क्या बात हुई जी? हाँ? तो हम अपने स्वरूप को भूल गए आवरणात्मिका माया के द्वारा, और संसार में हमारे मन का अटैचमेंट हो गया विक्षेपात्मिका माया के द्वारा, और इसलिए हम अपने वास्तविक मेरे को भुला दिया। वेद शास्त्र कहते हैं कि तुम भगवान की शक्ति हो, उनके अंश हो, उनसे तुम्हारा भेदा भेद का संबंध है, तुम तटस्थ शक्ति हो। और मैं का अनेक आचार्यों ने अनेक लक्षण बताए हैं। सबसे बढ़िया प्रहलाद ने बताया है, आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अभिक्रिया स्वदृग्धेतुर व्यापको संज्ञानावृता। 7:19 भागवत। 12 गुण बताए और लंबी व्याख्या है, संक्षेप में समझ लीजिए। ये जीव अणु है और हृदय में रहता है और सारे शरीर में चेतना फैलाए रहता है, और ये दृष्टा है, स्पृष्टा है, ज्ञाता है, श्रोता है, मनता है, बोधा है, करता है, भोगता है। ऐसा ये जीव है और मायाधीन है और भगवान का अंश भी कहा जाता है। और ये नित्य दास है, नित्य दास। अपने नित्य दासत्व को पाने के लिए व्याकुल है, यानी आनंद पाने को व्याकुल है, लेकिन अज्ञान के कारण, अपने स्वरूप को न जानने के कारण, अपने मेरे को न जानने के कारण अपने लक्ष्य से दूर चला जा रहा है, अनंत कर्मों में, पापों में बंधता जा रहा है। तो वेदों शास्त्रों ने बताया इसका इलाज है कि तुम जिसके हो उसको जानो मानो।
तुम श्री कृष्ण के अंश हो, वही तुम्हारे हैं, लेकिन वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। उनको तुम इस माइक मटेरियल से, माइक मैटर से नहीं ग्रहण कर सकते। दिव्य मैटर कहीं से लाओ। अरे कहां से लाएंगे? तो फिर उन्हीं से मांगो, भगवान से मांगो। देखो, अगर किसी को किसी से कोई सामान चाहिए तो उसके कितने उपाय हैं? एक उपाय तो ये है, उसको पकड़ के बांध के डाका डाल के छीन लो। हाँ। दूसरा उपाय है चुरा लो, उसको पता न चले। वो पिक्चर देखने गया है, गाड़ी की चाबी में अपनी चाबी लगा के गाड़ी भगा ले जाओ। एक और रास्ता है, अगर ये दोनों न सफल हो तो क्यों? इसलिए कि भगवान के बराबर ही कोई नहीं है। न तत्समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते 6-8 श्वेताश्चतरोपनिषद। न तत्समोस्तभ्यधिका कुतोन्य 11:43 गीता। स्वयं तो साम्यातिशयत्यधीशा 3:2:21 भागवत। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा भागवत 2:4:14। जब उसके बराबर ही नहीं है तो डाका कैसे डालोगे? और चोरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ऐसा एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। 6:11 श्वेता चतुरोपनिषद। गोपाल तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है 18। अर्थात वो तो सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर ऐसा है। वहां चोरी नहीं कर सकते। तुम चोरी करने की जब प्लानिंग करोगे ना, वो नोट हो गया। देखो, इंग्लैंड में वो लगा होता है कैमरा रोड के ऊपर। अगर तेज गाड़ी चलाया उसमें टेप हो जाएगा, पकड़ जाओगे। और यहां तो बिल्कुल उसी में आप बैठे हैं, सोचा कि टेप हो गया, तो चोरी कैसे करोगे? द्वै द्वौ यन्मन्त्रयेते तद राजा वेद। ऋग्वेद में कहा गया है कि दो व्यक्ति जो प्राइवेट बात करते हैं, ये हम तुमसे कह रहे हैं, किसी से कहना नहीं, वो वहां नोट हो गया। अरे जब सोचना नोट होता है तो दो की बात की कौन कहे? तो चोरी भी नहीं हो सकती। तो अब एक रास्ता बचा, भीख मांग लो। भीख मांग लो तो भीख मांगने से कोई दे देगा? संसार में तो नहीं दे देता कोई, और देता भी है तो छोटी मोटी चीज दे देता है। हमारे यहाँ संसार में बड़े बड़े लोग कार में चलते रहते हैं ना, और कोई भिखारी आया, किसी का हाथ टूटा गायब है, किसी का पैर गायब है, और पहले तो कह दिया आगे जाओ। और अगर कुछ दया आ गई कि वाकई इसका तो बहुत बुरा हाल है, तो हाथ डाला, कौन सिक्का सबसे छोटा है इसमें? 5 पैसा। ले, यो फेंकता है। अहंकार देखो। अरे वो 5 पैसा भी जरा प्यार से दे दो बेचारे को, उसको खुशी हो जाए।
नहीं जी, हम बड़े आदमी हैं, हम ऐसे नहीं देते। ले, अब वो भी देख लिया, चारों तरफ लोग देख रहे हैं ना कि मैंने दिया है। ये हाल है हम लोगों। तुम्हारे गुरु ने तुम लोगों से जो इतनी सेवा करा ली, परमार्थ बनवा दिया तुम्हारा, अगर वो न मिले होते तो तुम सब ऐसे ही होते, 1 रुपया न खर्च करते। कार में बैठ के पहले तो उधर देखते ही न जिधर वो मांग रहा है, और अगर देखते तो सबसे छोटा सिक्का फेंकते उसके ऊपर। इतना हम लोग गए हुए हैं। और अपने बेटे का मामला है तो दुकान पर बेटे ने अगर कहा है 1 सामान लूंगा, अरे बेटा ये तो बड़ा महंगा है, मैं तो ये लूंगा। अच्छा चलो। तो मांगने में भी कोई हर एक कोई दे नहीं देता, और देता है तो थोड़ा सा सामान देता है। और तुम तो क्या मांगने जा रहे हो? अनंत जीवन, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, सत अनलिमिटेड, सच्चित आनंद। श्री कृष्ण का एक रूप है सच्चिदानंद। अनादिरादिर गोविंद सच्चिदानंद विग्रह। श्री कृष्ण का शरीर भी सच्चिदानंद है और श्री कृष्ण भी सच्चिदानंद है। इस पॉइंट पर ध्यान दो। शरीर 10 प्रकार के होते हैं, कुछ माइक होते हैं, कुछ सूक्ष्म होते हैं, और 9वां शरीर महापुरुषों का होता है, वो दिव्य होता है। लेकिन भगवान के शरीर ही नहीं होता, वो स्वयं शरीर बन जाते हैं। लगाओ लगाओ, बड़ी बड़ी खोपड़ी का अहंकार तो रखते हो सब लोग। खुद ही शरीर बन गए। देह देहि विदा चैव नेश्वरे विद्यते क्वचित पद्म पुराण। देह देही का भेद वहां नहीं है। सच्चिदानंद विग्रह, उनका शरीर ही सच्चिदानंद है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। वो तुम नहीं देख सकते जब तक दिव्य दृष्टि न मिले। वो श्री कृष्ण यहाँ आके खड़े हो जाए तो तुमको प्राकृत दिखाई पड़ेंगे, हमारी तरह तो है। जरा थोड़े अच्छे हैं, सुंदरता जरा, और अगर और आपके अंदर पाप है तो जावत पाप इस्तु मलिनम, तो और खराब लगेंगे, ये तो हमसे बदतर है। एक ही रूप में सब अपनी अपनी भावना के अनुसार लाभ लेंगे। ये चिन्मय दिव्य शरीर का कमाल है। और वास्तविक लाभ दिव्य दृष्टि वाले महापुरुष लोग वो देखते हैं, और लोग नहीं देख सकते। तो वो भगवान का शरीर भगवान ही है। प्रमाण कल बताएंगे।
बोलिए लाडली लाल की।